Dear student, once again you are most welcome in my channel सक्सेना सर बायो क्लास। आइए तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग या जीवों में जनन। इसके 2 पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर लिए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है और जिन बच्चों ने इस चैप्टर के सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया इस चैप्टर के सारे वीडियो YouTube से देख लें और उसे अच्छी प्रकार से समझ लें, और फिर जब शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ भी जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने आपको PDF फाइल अपने हाथों से लिख करके दी है, आप उससे अपना नोट्स बना लें। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की जब हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला, सबसे पहले आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप। दूसरा है एनिसोगैमस, एनिसोगैमस टाइप, और तीसरा है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप, ये 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में पाया जाता है और इसका बारी बारी हम अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस हिंदी में इसे बोलते हैं समयुग्मक प्रकार का लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? समयुग्मक, समयुग्मक प्रकार का लैंगिक जनन। अब समयुग्मक प्रकार में, जैसा कि नाम है समयुग्मक या आइसोगैमस, जो इसमें गैमीट बनते हैं वो दोनों समान प्रकार के होते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फट से ये बात उठनी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब गैमीट से, मेल और फीमेल 2 गैमीट बनेंगे, उन्हीं दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन से नए एम्ब्रियो का निर्माण होगा या भ्रूण का विकास होगा, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद उसी से न्यू प्लांट डेवलप। अब हम जरा सा देखिए, आइसोगैमस टाइप में जो बनने वाले गैमीट होते हैं वो समान होते हैं। ये बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड बनाने में हम आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे, और बाइफ्लैजिलेटेड इसीलिए हम बना रहे हैं। ये बन गया। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड दोनों देखिए जरा, ये बाइफ्लैजिलेटेड, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होंगे, हाफ n। एक इसमें मेल का काम करेगा और एक फीमेल का काम करेगा। देखने में दोनों सेम, बाहर से देखने पर हमें पता भी नहीं चलेगा कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल। इनके फंक्शन, कार्य व्यवहार लगभग सारा कुछ समान होगा, देखने में भी कोई अंतर नहीं नजर आएगा। हाँ, अगर हम इनके बिहेवियर को देखें थोड़ा सा अंतर दिखेगा जब ये एक्टिव होंगे
तो मेल और फीमेल अर्थात प्लस और माइनस दोनों गैमीट एक दूसरे के पास आएंगे। दोनों गैमीट जब पास आएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये गैमीट हुए, एक प्लस वाला गैमीट और एक माइनस वाला गैमीट। अभी तक एन है, ये भी एन है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। इसके बाद दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बना देंगे, जाइगोट, या इसे ही हम कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। ये अभी तक एन था, अब ये हो जाएगा 2n। 2n का मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित। Here these are the two gametes which are haploid, and when these both gametes join together, then a diploid structure develops which is called as zygospore. अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप ये है, इसके बाद ये जाएगा और इसके बाद ये। कोई दिक्कत, देखने में बिल्कुल सेम है, जरा सा भी आपको अंतर नहीं दिखेगा। और अंतर न दिखने के कारण ये आकार में, परिणाम में, सब में लगभग एकदम समान प्रकार के होते हैं। इसीलिए हम इसे बोलते हैं समयुग्मक प्रकार का लैंगिक जन्म, अर्थात बनने वाले दोनों युग्मक बिल्कुल समान। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने इनको समयुग्मक क्यों कहा, क्योंकि दिखने में बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग नहीं। हम पहचान ही नहीं सकते हैं कि कौन मेल और कौन फीमेल का काम करता है। बट हम ये सपोज करते हैं कि एक मेल या प्लस गैमीट एक माइनस गैमीट की तरह काम कर रहा है, दोनों पास आएंगे, फ्यूज होंगे, ये एन दोनों का न्यूक्लियस मिल जाएगा तो एन बन के 2n हो जाएगा। यही जाइगोट या जाइगोस्पोर कहलाता है। इसी से एम्ब्रियो डेवलप होगा और न्यू प्लांट फिर इसी से डेवलप होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास। यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास, इन सभी में, एल्गी में इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने क्या काम किया था, ऊगैमस टाइप का। अब हम आते हैं एनिसोगैमस। क्या आते हैं, एनिसोगैमस प्रकार का लैंगिक जन्म। एनिसोगैमस क्या है, ANISOGAMOUS, एनिसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिसोगैमस में क्या होता है, इसमें बनने वाले दोनों गैमीट डिफरेंट होते हैं। एक कंपैरेटिवली लार्ज होता है और एक छोटा होता है। अब ध्यान दें, ये जो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, दिख रहा है। अब जो बड़ा वाला गैमीट है वो कौन सा काम करता है, फीमेल का, और छोटा वाला मेल का काम करता है। इसको हम ऐसे कर दें, ये मेल गैमीट का काम करता है, सिंबल मेल का है, दिखाई दे रहा है। अब इसको आप नहीं समझ पा रहे, ऐसे देखिए, ये सिंबल फीमेल का होता है और ये सिंबल मेल का होता है। उसी दोनों को हमने बनाने का यहाँ प्रयास किया है। ये मीटर छोटे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ये भी बता दें, इसे बड़े वाले को हम बोलते हैं मैक्रोगैमीट। क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमीट। छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमीट। माइक्रोगैमीट दोनों अपोजिट, दोनों आकार में अलग अलग, दोनों काम में अलग अलग। अब ये दोनों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपस में मिल जाएंगे। ये बड़ा वाला गया और इसी से सट के
ये छोटा वाला, ये फीमेल वाला है और ये मेल वाला है, अर्थात ये माइक्रो और ये मैक्रो। अब ध्यान देंगे, ये मोटाई होता है कौन सा, फीमेल होता, और बड़ा वाला नॉन मोटाइल अर्थात चलता फिरता नहीं है। बड़ा वाला निष्क्रिय होता है, नॉन मोटाइल, और ये वाला मोटाइल होता है। बड़ा वाला नॉन मोटाइल है अर्थात नहीं चलता फिरता है, इसीलिए फीमेल गैमीट के रूप में भी जाना जाता है। छोटा वाला मोटाइल गैमीट है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, फिर वही स्ट्रक्चर, ज़ाइगोस्पोर या ज़ाइगोट। बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से, ये आपका होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें हाफ होंगे अर्थात n, ये भी n हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया डिप्लॉइड। दो डिफरेंट गैमीट, दोनों शेप में, साइज में, बिहेवियर में टोटल डिफरेंट, और इसी कारण इनको हिंदी में बोलते हैं असम युग्मकी। क्या बोलते हैं? असम युग्मकी, असम युग्मक प्रकार का जन्म, ठीक है ना। असम युग्मक, असम क्यों हुआ? दोनों असमान है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा वाला मैक्रोगैमीट, छोटा वाला माइक्रोगैमीट कहलाएगा। फिर ये दोनों पास आएंगे, माइक्रो और मैक्रो अभी तक दोनों एन थे अर्थात हैप्लॉइड, और फिर बाद में मिल करके बना देंगे डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट से ही इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक, ये भी हो गया। और हम आपको बताएं इस प्रकार का रिप्रोडक्शन किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में, मुख्य रूप से क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एक स्पीसीज होती है। कौन सी होती है? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में होता है। ठीक, अब हम आ जाएं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है? oogamous। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के रिप्रोडक्शन पे, जो कि oogamous टाइप का है। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या हम इसे बोलते हैं विषम युग्मी, युग्मकी प्रकार। विषम युग्मकी का मतलब ये हुआ, ये पूरी तरीके से अलग होते हैं। कार्य में भी अलग अलग गैमीट दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमीट। देखने में भी अलग अलग, कार्य भी अलग अलग, और आकार भी अलग अलग। जैसे इसमें जो बनेंगे, एक राउंड बन जाता है और एक बाइफ्लैजिलेटेड बनता है। अब ध्यान दीजिए, ये बाइफ्लैजिलेटेड मेल है, मेल सिंबल ये वाला, और ये फीमेल है, सिंबल ये है। अभी तक हैं दोनों एन और एन, ये भी एन है और ये भी एन है। जब दोनों एन है तो फिर अगली कंडीशन जो आएगी हमारी वो भी ऐसी ही होगी। और ये कौन सी है? फीमेल है और ये मेल है। एन अब अगली कंडीशन जो आएगी वो 2n बन जाएगा।
जाइगोट या जाइगोस्पोर। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट पूरी तरीके से अपने आकार में, व्यवहार में और स्वभाव में डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें विषम युग्मकी के नाम से जानते हैं। एक गोल जो कि फीमेल, ये अचल होता है, ये छोटा वाला मेल है, बाइफ्लैजिलेटेड। उसके बाद ये दोनों मिलकर सिंगैनी करेंगे, अर्थात मिलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी और मिलने के बाद एन दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे और फिर जाकर ये बन जाएगा 2n। 2n मीन्स जाइगोट या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट दोनों मिलेंगे, सिंगैनी, फर्टिलाइजेशन या निषेचन करेंगे और उसके बाद में ये बनेगा जाइगोट या जाइगोस्पोर। इससे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट बनेगा। इस प्रकार से हमने ये तीनों मेथड आपको बता दी और इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है जनरल या सामान्य रूप से एग्जाम्पल हम दें कारा और उडोगोनियम, ये भी एल्गी है। और इस प्रकार से हमने आपको ये तीनों प्रकार के लैंगिक जनन के बारे में बता दिया। चैप्टर लगभग समाप्त, परंतु इसके पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन भी होता है। विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन या उसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा? स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अब इनमें कुल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी, और दूसरा होता है एपोगैमी। एगैमोस्पर्मी फिर दो भागों में बटी होती है, एक एपोस्पोरी, दूसरा एडवांटिटस एम्ब्रियोनी। एपोस्पोरी और एडवांटिटस एम्ब्रियोनी अब बीजाणुता और अपस्थानिक भ्रूणता, ये दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें बिना निषेचन के बीजों का निर्माण हो जाता है। जैसे एपोस्पोरी में अगर हम देखें तो किसी भी 2L सेल से, किसी भी द्विगुणित कोशिका से नए भ्रूण का विकास हो जाता है, जैसे पार्थीनिया में। और इसमें भी एडवांटिटस में आराम से ये चलता है। और किसी प्रकार से इसमें भी किसी न्यूसेलस से, आपने बीजांड का स्ट्रक्चर देखा हो, बीजांड के न्यूसेलस से कभी भी नए भ्रूण का विकास हो जाता है। और जैसे नींबू एग्जाम्पल में, नींबू, आम आदि। इसके बाद एपोगैमी में कभी कभी हैप्लॉइड सेल से ही बन जाता है। हैप्लॉइड सेल, कोई भी हैप्लॉइड सेल, जैसे एम्ब्रियो सेल या भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में एक सेल के अलावा, एक सेल के अलावा किसी भी कोशिका से नए भ्रूण का विकास हो जाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में लीनियम, LILIUM, लीलियम, ये ऐसी विधियां हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी नए बीज का निर्माण हो जाता है और बीज से फिर नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको पूरा सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब आप इसका नोट्स बनाएंगे और आप काम कर रहे हैं, इसका प्रमाण देने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट डे नए चैप्टर से। बाय।